कभी अयोध्या गई, कभी कुंडलपुर गई, कहीं प्रयाग गई, कभी मांगी तुंगी गई, अनेक विहार हुए और तीर्थों के जीर्णोद्धार की प्रेरणा माता जी ने प्रदान की। माता जी की एक विशेषता रही है, माननीय हेगड़े जी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जम्बूद्वीप हसनापुर में 40 साल में पहली बार आए हैं, समझ गए? पहली बार उनका आगमन हुआ है जब से जम्बूद्वीप का निर्माण प्रारंभ हुआ है। उनके भाई सुरेंद्र जी आ चुके हैं, 4-5 बार आ चुके हैं हसनापुर, माता जी से खूब परिचित हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र जी माता जी से तो परिचित हैं। मैं अभी 2 साल पहले गया था, मेरा स्वागत किया पीठाधीश बनने के बाद धर्मस्थल में, सब दिखाया, देखो माता जी का फोटो मेरे यहाँ लगा हुआ है, माता जी के प्रति मैं अर्घ्य चढ़ाता हूँ रोज, सब कुछ मुझे बताया। बड़ी खुशी हुई और बोले कि मैं शीघ्र ही माता जी के दर्शन के लिए आने वाला हूँ। आज वो अवसर आया कि माननीय हेगड़े जी माता जी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और आज विशेष एक कार्य के लिए आए हैं कि ज्ञानमती माता जी को जो उपलब्धि श्रवण बेलगोल से ज्ञान में हुई थी, उसके बाद से लेकर के माता जी ने लेखनी चलाई है और आज 400 ग्रंथों का लेखन करके ज्ञानमती माता जी ने प्रदान किया है। 4 क्लास पढ़ी हुई बालिका प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथों का लेखन कर रही हैं, उनका अनुवाद कर रही हैं, उनका भाषांतर कर रही हैं, संस्कृत की टीका लिख रही हैं, सारे विद्वान लोग जानते हैं हमारे। और माता जी ने कभी टाइप नहीं करवाया, अपने हाथ से लिखती हैं। एक एक ग्रंथ की माता जी की हस्तलिखित, चाहे पेंसिल से लिखें चाहे पेन से लिखें। एक जमाना था जब ये बाल पेन नहीं थे, माता जी को स्याही बना करके हम लोग देते थे और उस पेन से लिखती थी माता जी। सारी कापियां आज भी हमारे पास 40-50 साल की सुरक्षित रखी हैं, चाहे पेंसिल की हों चाहे पेन की हों। 400 ग्रंथों का लेखन किया और उन ग्रंथों का प्रकाशन भी हमने इस संस्थान के अंतर्गत ही वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला की स्थापना करके इस 40 साल के अंदर उन ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है। सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इसके साथ साहित्य प्रकाशन, साहित्य लेखन के साथ ही माता जी ने कभी भी अपने नाम के तीर्थ का निर्माण करने की प्रेरणा नहीं दी। माता जी ने कहा कि अगर आपको कुछ कार्य करना है तो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियां जो उपेक्षित हैं उनका जीर्णोद्धार करना है। सबसे पहले हसनापुर के अंदर जम्बूद्वीप रचना बनी, जहां 10-20 लोग प्रतिदिन आते थे, आज 1000, 2000, 3000 लोग आते हैं। हसनापुर का विकास हुआ, अयोध्या का विकास कराया, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर का विकास कराया, तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा भूमि इलाहाबाद का कराया, काकंदी जो हमारी भगवान पुष्परन नाथ की जन्मभूमि है उसका विकास कराया। ऐसे ही अनेक जन्मभूमियों के विकास पूज्य माता जी की प्रेरणा से किया है। और माता जी की भावना रहती है कोई प्रोजेक्ट लंबा मत लेना जो 10-20 साल तक चले। 2 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट को हम लोग पूरा करते हैं। छोटी स्कीम लेते हैं 1-2-3 करोड़ की और उसको आप सब लोगों से छोटी छोटी राशि लेकर के हम पूरा करते हैं। जैसे भगवान महावीर की जन्मभूमि 2601 रुपये से हमने प्रारंभ किया था। भाई कमल चंद जी यहाँ बैठे हैं, एक कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास किया, बनाया गया और 2600 रुपये लेकर के उस जन्मभूमि को हमने 22 महीने के अंदर निर्मित किया है। आज हमारे कुंडलपुर के अंदर 2600 रुपये देने वाले देश के प्रांत का कोई भी आदमी बाकी नहीं है। लगभग 45,000 सदस्य हमारे पास में है जिन्होंने 2600 रुपये दे करके उस भगवान महावीर की जन्मभूमि का निर्माण किया है। हम जनता से आप लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ करके हम तीर्थ का निर्माण करते हैं, समझ गए, छोटी छोटी राशि लेकर के। ऐसे इलाहाबाद को हमने 1.5 साल में बनाया है, काकंदी को हमने 6 महीने में बनाया है। केवल अधिक समय लग रहा है तो 108 फीट की प्रतिमा जो मांगी तुंगी में बन रही है उसमें समय जरूर लगा है। सन 1996 में माता जी वहाँ गई थी, घोषणा की, हमने उस पाषाण को बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लिया। उस परमिशन में हमको 6 साल का समय लगा है। 2002 में जब हमको रिटर्न में लिखित में परमिशन प्राप्त हुई है उसके बाद हमने उसमें छेनी लगवाई, काम प्रारंभ किया। 10 साल तक 108 फीट का पाषाण निकालने में लगा। 2012 में हमारे पास पाषाण उपलब्ध हो गया और 2012 के दिसंबर में 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हुआ। और आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि अगले वर्ष 2015 के अंदर उस प्रतिमा को निर्माण करके हम आपको देने वाले हैं, समाज को समर्पित करने वाले हैं। जैन
संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर भगवान ऋषभदेव जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनकी 108 फीट की प्रतिमा 108 फीट की है, लेकिन टोटल प्रतिमा 121 फीट की है। जो हमारी प्रतिमा शास्त्र का नियम है कि नख से लेकर के और यहाँ तक मस्तक तक उसकी नाप मानी गई है, वो 108 फीट है। बाल 5 फीट के अलग हैं, पैर के नीचे जो आसन है वो अलग है, कमल अलग है। इस प्रकार से कमल से लेकर के और बाल की चोटी तक प्रतिमा की नाप 121 फीट की रहेगी। ये नाप आचार्य वसुनंदीकृत प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर और उनके ग्रंथ के अंदर माता जी को 9 ताल का ये नाप प्राप्त हुआ। हमने बहुत शास्त्रों का आलोड़न किया, करवाया, और हमने दक्षिण भारत से भट्टारकों से, विद्वानों से, प्रतिष्ठाचार्यों से हमने चीज़ें मंगवाई कि 9 ताल और 10 ताल की प्रतिमा में क्या अंतर है, क्या मिलता है। हमारे बीच में नाठा जी बैठे हैं, जिनकी फर्म 150 साल की फर्म है, और मूलचंद रामचंद्र नाठा के ये सूरज नारायण जी नाठा जो इस समय मुख्य कारीगर, मुख्य प्रोपराइटर हैं, इनसे भी हमने लिया। वही 9 ताल का प्रमाण हमको प्राप्त हुआ। उस 9 ताल का जो प्रमाण मिला है उसमें हमने एक सूत का 1 इंच का भी अंतर नहीं किया है। माता जी ने कहा कि इसमें कोई अंतर मत करना, क्योंकि एक प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इसको ऐसा और ऐसा भी कर सकते हैं, और श्वेतांबर लोग ऐसा करते हैं। माता जी ने कहा जो वसुनंदी का प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है उसमें 1 इंच का परिवर्तन मत करना, क्योंकि मूर्ति अगर अप्रमाण से बनती है समाज के लिए, बनाने वाले के लिए, बनवाने के वाले के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए जब हमें एक प्रमाणिक आचार का प्रमाण प्राप्त हो रहा है तो उसी प्रमाण से बनाना, तो उसी प्रमाण से प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। हमारे नाठा जी आज आए हैं, कारीगर बहुत थे, लेकिन चूंकि नाठा जी की प्रतिमाओं में कोई दोष नहीं रहता है, सर्वांगीण सुंदर और निर्दोष प्रतिमा बनती है, इसलिए हमने नाठा जी का चयन किया और नाठा जी के द्वारा, उनके कारीगरों के द्वारा उस प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें मुझे जरूर इतना समय लगा है। बाकी जितनी भी जन्मभूमियों का विकास हुआ है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल के अंदर हो गया है। इसके साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज्ञानमती माता जी ने इस युग के 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। सन 1955 में जब उनकी संलेखना समाधि कुंथलगिरी में चल रही थी, उस समय माता जी 1 महीने तक वहीं रही हैं। माता जी ने सब कुछ देखा है। आचार्य श्री की चर्या सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, कब सोते हैं, कब अभिषेक देखते हैं, कब आहार को उठते हैं, कब सामायिक करते हैं, कब प्रतिक्रमण करते हैं, सारा कुछ देखा है माता जी ने, और माता जी ने उनका आदर्श लिया है। प्रतिदिन आचार्य शांति सागर महाराज पंचामृत अभिषेक देखते थे कुंथलगिरी के अंदर बैठ करके, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते थे। बिना अभिषेक देखे कभी भी आचार्य शांति सागर महाराज, उस परंपरा के आचार्य, कभी भी आहार को नहीं उठते हैं। वो परंपरा आज भी बराबर चली आ रही है और उसी का निर्माण पूर्व ज्ञानमती माता जी कर रही हैं। माता जी ने उस परंपरा की 7 पीढ़ियां देखी हैं। आज 7वीं पीढ़ी चल रही है और पूरी पीढ़ियां माता जी ने देखी हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी शांति सागर महाराज के चूंकि दर्शन किए हैं, दक्षिण भारत के हमारे चेयरमैन D.A. पाटिल, श्रीपाल जी गंगवाल और बहुत लोगों की भावना थी कि सम्मेद शिखर जो हमारा शाश्वत तीर्थ है, वहाँ आचार्य शांति सागर महाराज का एक स्मारक बनाया जाए। कई साल से वो प्रयास कर रहे थे। माता जी के पास आए, माता जी ने कहा कि हमारे वो कौन है, हमारे गुरु राम गुरु हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली, उनके शिष्य से, वीर सागर जी से, उनके भी वो गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। ऐसे गुरु के स्मारक बनाने के लिए आप ना मत करना। मैं कह रहा था माता जी एक प्रोजेक्ट में पूरा करता हूँ तब दूसरे में हाथ लगाता हूँ, मांगी तुंगी का काम पूरा हो जाए उसके बाद कोई लिया जाए। माता जी ने कहा नहीं, वो लोग आए हैं, उनको स्वीकृति दी जाए और सम्मेद शिखर के अंदर वो स्मारक बनाने की योजना भी ली जाए। हम लोगों ने गत वर्ष अगस्त के महीने में वो योजना भी हाथ में ली और आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि वहाँ सम्मेद शिखर में मेन रोड पर उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के बगल में हमने जमीन ले ली है, बाउंड्री वाल बन गई है और आचार्य शांति सागर महाराज के स्मारक बनाने का मास्टर प्लान हमारा बन चुका है और उसके हमारे 25 ट्रस्टी भी बन गए हैं। ये शांति सागर धाम इसी त्रिलोक सुख संस्थान के अंतर्गत
ट्रस्ट बना करके निर्मित किया जा रहा है। जैसे भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर है, इलाहाबाद है, जिसका संचालन यहीं से होता है। हेगड़े जी को और बताना चाहता हूं, हमारे संस्थान में आज तक 40 साल में हमने कोई एफडी नहीं किया है। हमारे संस्थान के अंदर कोई सोचते हैं यहाँ 10 करोड़ की एफडी होगी, 100 करोड़ की होगी। हमने करोड़ रुपए देखे नहीं है, देखो ध्यान रखना। हमने 2600 रुपए देखे हैं, 5-5 हजार देखे हैं, समझ गए। और छोटी छोटी राशि इकट्ठा करके हमने तीर्थ बनाया है। हमारी संस्थान के अंदर चाहे कुंडलपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हस्तिनापुर हो, हमारे पास कोई एफडी नहीं है और ना एफडी रखना हम लोग पसंद करते हैं। सुबह से शाम तक दान लेना और अगले दिन खर्च करना, ये हमारी परंपरा रही है। लगातार 38 साल से परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के अनुसार हमने सम्मेद शिखर को बनाने का सोचा है और उसी परंपरा के अनुसार हम मांगी तुंगी को बना रहे हैं। कोई एफडी की हमको जरूरत नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूं, मांगी तुंगी में जो प्रतिमा बन रही है उसके पंच कल्याण की तैयारी भी हम जल्दी करने वाले हैं। सारे देश के लोग आएंगे वहां पर और आज ही माता जी के मुखार बिंदु से मैं चाहता हूं कि तिथि की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि जब हमारे पास भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर में जमीन नहीं थी, माता जी ने पंच कल्याण की घोषणा की, हमने जमीन लिया।